उज्जैन से कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की आज सुबह गिरफ्तारी हुई। उसके बाद लगातार विपक्ष जो है भाजपा सरकार पर हमलावर है। सुबह प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके इसे मिलीजुली भगत बताया और ये कहा कि प्रशासन और शासन के लोग इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए वो बच गया। हमारे साथ बात करने के लिए सब मौजूद हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। गिरफ्तारी हो गई विकास दुबे की, उज्जैन से पकड़ा गया, संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं कांग्रेस जन, क्या कहना? गिरफ्तारी है कि सरेंडर है, यह स्पष्ट करना होगा। जिस तरह का वाक्य और फुटेज सामने आया है, उसके सरेंडर कई सारे सवालों को खड़ा करती है। फरीदाबाद से उज्जैन कैसे पहुंचा वो अपराधी, कौन सी गाड़ी में गया, किन लोगों के सानिध्य में था, किन से उसकी बातें चल रही थी। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार यह दावा करे कि हमारे सारे बॉर्डर सील हैं, 100 टीमें लगाई गई हैं, एसटीएफ लगाए गए, कहां सोए थे, कौन लोग थे। जिस तरह के फुटेज लगातार पंचम तल के लोगों के साथ, आईपीएस अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ वायरल हो रही थी, परिवार पहले दिन से आरोप लगाते हुए सीओ साहब के तमाम परिजन के लोगों ने एक कहा था कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आखिर सीबीआई जांच से सरकार भाग क्यों रही है? स्पष्ट करना होगा कि सरकार अपराधी के साथ खड़ी है कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी है। सवाल तो बनता है जिस नाटकीय अंदाज में, जहां पिछले काफी समयों से जब भी प्रेस कोई ब्रीफ करना होता है किसी दुर्दांत अपराधी के पकड़े जाने का या कोई बड़े मामले का, तो गृह सचिव या डीजीपी उसका प्रेस ब्रीफ करते हैं, मंत्री जी डायरेक्ट प्रेस ब्रीफ कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है, बड़ा जांच का विषय है। जहां तक बात अपने मंत्री जी की कही, नरोत्तम मिश्रा, जैसे जानकारी आ रही कानपुर के बीजेपी के प्रभारी भी रह चुके हैं नरोत्तम मिश्रा, इस समय जो गृह मंत्री है मध्य प्रदेश के, उनकी भूमिका पर सवाल, क्योंकि इतना बड़ा अपराधी था तो जाहिर सी बात है गृह मंत्री ने अगर सोचा मैं सामने आके अपनी पीठ थपथपा लूं तो उसमें कौन सा बड़ा अपराध हो गया। मुझे लगता है कि कानपुर में वो रहे, चुनाव के दौरान रहे, ऐसा तमाम मीडिया के लोगों के द्वारा इस बात को बताया गया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा नेक्सस उस अपराधी का था। इस नाते इतना दुर्दांत घटना करने के बाद भी वो सुरक्षित रहा। निश्चित रूप से सरकार स्पष्ट करे, जांच कराए। परिवार सीबीआई जांच की मांग की है ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके कि उस अपराधी के साथ कौन कौन लोग लिप्त रहे हैं। यह उत्तर प्रदेश जानना चाहता है। पुनः उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, इस सरकार को बर्खास्त होना चाहिए। अब इस सरकार के बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। पुलिस के मनोबल पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस तैयारी में थी कि विकास दुबे का एनकाउंटर किया जाए, तो अब ऐसी उम्मीदें नजर नहीं आती, फिर मनोबल का क्या? देखिए, मैं 2-3 विषयों पर जरूर आपसे कहना चाहूंगा। पुलिस का मनोबल इस सरकार में पूरी तरह टूटा हुआ है। इंस्पेक्टर सुबोध की घटना आपको याद होगी, किस तरह भीड़ ने पीट के मार डाला था। उस समय भी जिन लोगों ने मारा था, इसी सरकार के लोगों ने कंधे पर बैठाकर माला पहनाकर महिमा मंडन किया था। जब लव कुमार जी एसएसपी थे सहारनपुर में, वहां का स्थानीय सांसद द्वारा 1.5 घंटे उनके घर में जाकर किस तरह का तांडव किया गया था, उनकी बीवी बच्चों के तमाम फुटेज जो मीडियम प्रकाशित हुए थे, वो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। इनके सांसद कन्नौज के किस तरह तहसीलदार को सरेआम थप्पड़ मारते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। और ज्यादा दिन पहले की नहीं, अभी बनारस में जहां हमारे प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, पुलिस वालों से मारपीट होती है, मुकदमा होता है। वो लोग तत्काल मुचलके पर जमानत पर छोड़े जाते हैं और साथ ही साथ उन सारे सीओ से लेकर एसओ तक को सस्पेंड कर दिया जाता है। आखिर ये क्या कहलाता है? पूरी तरह इस सरकार में अपराधी बेलगाम है। पिछली सरकार में रामबाग की घटना पूरे देश को झकझोरने का काम की थी। अब इस सरकार में कानपुर में हमारे 8 जवान जिस तरह निर्मम हत्या हुई है, उनकी शहीद हुए हैं, इस सरकार को जवाब देना होगा। तो ये है हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, जो साफ तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं
कि भाजपा सरकार चाहे वो मध्य प्रदेश की हो या उत्तर प्रदेश की हो, उसके संरक्षण में ही विकास दुबे इतने दिनों तक भागता रहा, बसता रहा, और आज जो गिरफ्तारी हुई हो उसे गिरफ्तारी न कह के उसे सरेंडर कह रहे हैं पूरे प्लानबद्ध तरीके से ही करा गया। अब देखना ये होगा कि आरोपों प्रत्यारोपों का ये दौर कितनी दूर तक जाता है और आखिर में भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर क्या जवाब देते हैं। राजधानी लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं अथर्व रस्तोगी, एक्सपोज इंडिया के लिए। Hi guys, this is Neetu Chandra. You're watching me on Expose India. Keep watching.